स्पोर्ट्स सिर्फ एक गेम से कहीं ज्यादा यार। तो चलो स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। सच में एक पल के लिए सोचो जरा, वो बस हर जगह है ना? तुम टेलीविजन चालू करते हो और बूम, वहां क्रिकेट मैच चल रहा होता है, या शायद कोई फुटबॉल गेम, या फिर कोई जबरदस्त बैडमिंटन एक्शन। तुम किसी पार्क के पास से गुजरते हो और तुम देखते हो बच्चे बॉल को किक कर रहे हैं, उनकी हंसी गूंज रही होती है। शायद तुम्हारी अपनी कॉलोनी में कोई लेजेंडरी गली क्रिकेट टूर्नामेंट होता होगा जिसके लिए सब एक्साइटेड हो जाते हैं। स्पोर्ट्स कोई दूर की चीज नहीं है, वो यही है, हमारी रोज की जिंदगी के साउंड ट्रैक में बुने हुए। ये सिर्फ देखने के बारे में भी नहीं है। हम में से कई लोग खेलते हैं या खेल चुके हैं। शायद वो स्कूल का स्पोर्ट्स डे था, एक कंपलसरी इवेंट जो पड़ोस की कोई आंटी ऑर्गेनाइज करती है। भले ही तुम एक्टिव पार्टिसिपेंट ना हो, तुम शायद एक स्पेक्टेटर हो, एक फैन। ये एंगेजमेंट, ये पार्टिसिपेशन, चाहे एक्टिव हो या पैसिव, स्पोर्ट्स को एक शेयर्ड लैंग्वेज बनाती है। ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, गेम का ये रोमांच। लेकिन बात ये है कि स्पोर्ट्स सिर्फ गेम्स से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन के बारे में है, ये हेल्थ के बारे में है। एथलीट्स के जबरदस्त डेडिकेशन के बारे में सोचो, वो तुम्हें कुछ बताता है ना? ये कमिटमेंट की बात करता है, बाउंड्रीज को पुश करने की। तो स्पोर्ट्स इतने मैटर क्यों करते हैं हमारी मॉडर्न, अक्सर बहुत हेक्टिक, बहुत स्क्रीन से भरी जिंदगी में? खैर, इसी में हम डाइव करने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे बॉल को किक करना, बैट घुमाना या सिर्फ रेगुलर जॉग पर जाना भी कितना बेनिफिशियल हो सकता है। ये गहरे इम्पैक्ट को समझने के बारे में है, स्पोर्ट्स की वो क्वाइट पावर जो हमें शेप करती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टफ है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात से करें, स्पोर्ट्स खेलना तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है, मतलब सच में बहुत अच्छा। ये कोई नई बात नहीं है, मुझे पता है। तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन टीचर ने शायद तुम्हें ये बताया होगा, तुम्हारे डॉक्टर तो पक्का तुम्हें ये बताते होंगे। जब तुम बाहर होते हो, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, तैर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे मसल्स काम कर रहे होते हैं और स्ट्रांग हो रहे होते हैं। तुम्हारे लंग्स ज्यादा मेहनत करते हैं, जिससे तुम्हारा स्टेमिना बढ़ता है। मतलब तुम ज्यादा काम कर सकते हो बिना ऐसा महसूस किए कि तुम बस गिरने वाले हो। बात यह है कि तुम एक ज्यादा स्ट्रांग और रिजिलियंट फिजिकल सेल्फ बनाते हो, जो रोजमर्रा की भाग दौड़ को ज्यादा एनर्जी और कम थकान के साथ झेल सके। ये तुम्हारी बॉडी का तरीका है कहने का, हे थैंक्स कि तुमने मुझे पूरे दिन सोफे पर नहीं पड़े रहने दिया। लेकिन इसके फायदे सिर्फ फिट दिखने या बिना हांफे कुछ सीढ़ियां चढ़ पाने से कहीं ज्यादा गहरे हैं। स्पोर्ट्स के जरिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारे दिल के लिए कमाल करती है। ये तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एक सुपर एफिशिएंट ट्यून अप जैसा है, उसे ज्यादा स्ट्रांग और एफिशिएंट बनाता है। हार्ट डिजीज का खतरा कम करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, खासकर आजकल हम में से कई लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं उसे देखते हुए। साथ ही ये वेट मैनेज करने में मदद करता है, मोटापे को दूर रखता है, जिससे बदले में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से बचने में मदद मिलती है। इसे अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट समझो, अपने वेलनेस बैंक अकाउंट में एक डेली डिपॉजिट। और एक मजेदार बात यह है कि ये फिजिकल बेनिफिट सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं है, स्कूल जाने वाले बच्चों या कॉलेज एथलीट्स के लिए। कम उम्र में शुरू करना फैंटास्टिक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इससे फिटनेस और अच्छी आदतों की एक फाउंडेशन बनती है जो पूरी जिंदगी चल सकती है। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होने के लिए कभी देर नहीं होती। हल्के फुल्के स्पोर्ट्स या एक्सरसाइजेस भी बड़ी उम्र के लोगों की हेल्थ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। मोबिलिटी, बोन डेंसिटी और ओवरऑल जोश बनाए रखने में मदद करते हैं। बात यह है कि तुम अपनी बॉडी के साथ एक्टिव और एंगेज्ड रहो जिंदगी के हर पड़ाव पर, ताकि ज्यादा समय तक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा तुम्हें कोई प्रोफेशनल एथलीट होने या कोई सुपर कॉम्पिटिटिव लीग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इन फायदों को पाने के लिए। रोजाना तेज चलना जैसी सिंपल चीज, अपने आस पड़ोस में थोड़ी साइकिलिंग करना या थ्रो बॉल का कोई फ्रेंडली गेम ज्वाइन करना भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। जरूरी है कंसिस्टेंसी। कोई ऐसी चीज ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो, ताकि वो एक बोझ न लगे, बल्कि तुम्हारे रूटीन का एक रिफ्रेशिंग हिस्सा बन जाए। तुम्हारी बॉडी सच में तुम्हें थैंक यू बोलेगी, शायद ज्यादा एनर्जी और कम शिकायतों के साथ। ओके, तो हमने बॉडी के बारे में तो बात कर ली, फैंटास्टिक। लेकिन माइंड का क्या? स्पोर्ट्स आपके ब्रेन और इमोशनल वेलबीइंग के लिए सुपर फूड की तरह है। हमारी फास्ट पेस्ड दुनिया में स्ट्रेस एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गया है। वर्क प्रेशर, डेडलाइंस, एग्जाम्स, ये सब कभी कभी ज्यादा हो जाता है। स्पोर्ट्स में एंगेज होना एक जबरदस्त स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। ये आपके मेंटल स्टेट के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। फिर आता है कॉन्फिडेंस फैक्टर। ओह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी स्पोर्ट में कोई नई स्किल सीखना, चाहे वो क्रिकेट में परफेक्ट कवर ड्राइव मास्टर करना हो, या बास्केटबॉल फ्री थ्रो सही लगाना हो, या पूल में अपना लैप टाइम इंप्रूव करना ही क्यों ना हो, आपको सच में अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास दिलाता है। हर छोटी जीत आपका सेल्फ स्टीम बढ़ाती है, और स्पोर्ट्स आपको रेजिलियंस भी सिखाते हैं, बहुत ज्यादा। आप हमेशा नहीं जीतते, कभी कभी आप फेल होते हैं, आप शॉट मिस कर देते हैं, आपकी टीम हार जाती है। हार के बाद खुद को संभालना सीखना, ये एनालिस करना कि क्या गलत हुआ और फिर से कोशिश करना, ये लाइफ के बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स हैं जो मेंटल टफनेस और कर सकता हूं वाला एटीट्यूड बनाते हैं। सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ और कॉन्फिडेंस से भी बढ़कर स्पोर्ट्स इमोशनल रेगुलेशन में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। सोचिए जरा, आप जीत की खुशी को ग्रेस के साथ संभालना सीखते हैं और हार की निराशा को डिग्निटी के साथ। यही स्पोर्ट्समैनशिप है, और ये सिर्फ अपने ओपोनेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में नहीं है। ये हाई प्रेशर सिचुएशंस में अपने खुद के इमोशंस को मैनेज करने के बारे में है। इंपल्सेस को कंट्रोल करने की ये एबिलिटी, प्रेशर में शांत रहना और रूल्स और ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीधे तौर पर असर डालता है कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में, वर्क पर, घर पर और अपनी कम्युनिटीज में चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं और लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये हमें ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स बनने में हेल्प करता है, और फोकस और डिसिप्लिन को भी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी स्पोर्ट में अच्छा बनने के लिए आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आपको एक प्लान फॉलो करने की जरूरत है। इससे एक ऐसा मेंटल डिसिप्लिन और फोकस डेवलप होता है जो लाइफ के दूसरे एरियाज में भी बहुत काम आता है, जैसे आपकी स्टडीज या आपके करियर में। गोल सेट करने की एबिलिटी, उनके लिए मेहनत से काम करना और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस्ड रहना आज की दुनिया में एक सुपर पावर है। तो जब आप फील्ड पर अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हैं, तब आप अनजाने में अपने माइंड को भी ट्रेन कर रहे होते हैं, एक बहुत बड़े अरीना में सक्सेस के लिए। ये सच में एक कंप्लीट पैकेज डील है। चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। स्पोर्ट्स सिर्फ अकेले करने की चीज नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली सोशल होते हैं, स्पेशली टीम स्पोर्ट्स। जाहिर है, जब आप एक टीम का हिस्सा होते हो, चाहे वो आपके स्कूल की कबड्डी टीम हो या कोई कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग, आप कोऑपरेशन के बारे में कुछ बुनियादी सच सीखते हो। आप सीखते हो कि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, आपको अपने टीममेट्स पर डिपेंड करना होता है, उन पर ट्रस्ट करना होता है, और उन्हें भी आप पर डिपेंड और ट्रस्ट करना होता है। आप सीखते हो कि कैसे इफेक्टिवली बात करनी है, अलग अलग भूमिकाओं को समझना है, और एक आम लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना है। ये है टीम वर्क 101, और ये एक ऐसी स्किल है जो आज की जिंदगी के लगभग हर पहलू में बिल्कुल जरूरी है। फील्ड पर ये जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस, जीत, यहाँ तक कि मुश्किल हार भी, ये सब मजबूत रिश्ते बनाते हैं। स्पोर्ट्स से बनी दोस्तियां अक्सर सबसे गहरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। एक अलग ही भाईचारा होता है जो साथ में मेहनत करने, एक दूसरे को सपोर्ट करने और उस कलेक्टिव एफर्ट को शेयर करने से आता है। ये अपनेपन का एहसास कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हो, ये हमारी वेलबीइंग के लिए इनक्रेडिबली पावरफुल होता है। इससे एक सपोर्ट सिस्टम बनता है, ऐसे लोगों का नेटवर्क जो एक खास शेयर्ड पैशन को समझते हैं, जो जिंदगी की कभी कभी मुश्किल लहरों में एक असली सहारा बन सकता है। और जुड़ाव की ये ताकत सिर्फ टीम तक ही सीमित नहीं रहती, ये तो फैलकर पूरी कम्युनिटी तक पहुंचती है। सोचो कि कैसे एक लोकल स्पोर्ट्स क्लब किसी मोहल्ले का दिल बन सकता है, एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ खेलने या देखने नहीं बल्कि जुड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। सोचो कितना ज्यादा गर्व और एकता महसूस होती है एक शहर या पूरे देश को जब उनकी टीम किसी बड़े मंच पर compete कर रही होती है। अचानक से अनजान लोग सड़कों पर हाई फाइव कर रहे होते हैं, एक शेयर्ड उम्मीद से, एक शेयर्ड खुशी से, या फिर शेयर्ड दुख में भी एक साथ। स्पोर्ट्स में ये कमाल की एबिलिटी होती है कि वो सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल भेदभाव को मिटाकर लोगों को ऐसे एक साथ लाते हैं जैसे कुछ ही और चीजें कर पाती हैं। तो सारी बात को समेटें तो आज की जिंदगी में स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस सच में मल्टीफेसेटेड है ना? ये सिर्फ बॉल के पीछे भागना या तेज दौड़ना नहीं है, ये है फिजिकल हेल्थ और वाइटैलिटी को बढ़ावा देना, मेंटल रेजिलियंस और इमोशनल इंटेलिजेंस बनाना, और शायद सबसे जरूरी, कनेक्शंस बनाना, खुद के साथ, दूसरों के साथ और अपनी कम्युनिटीज के साथ। एक इंसान के कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस रिलीफ में बूस्ट से लेकर कम्युनिटीज को जोड़ने वाले सोसाइटल ग्लू तक, स्पोर्ट्स एक ज्यादा एंगेज्ड, हेल्थियर और ज्यादा खुशहाल जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं, हमें संवारते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है बस बाहर निकलकर खेलना। तो चलिए खेल को अपनाएं, टीम स्पिरिट को बढ़ावा दें और अपनी कम्युनिटीज को मजबूत बनाएं। स्पोर्ट्स के जरिए हम सब एक साथ आ सकते हैं और एक बेहतर, ज्यादा कनेक्टेड दुनिया बना सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।